ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का समय या ईश्वर का समय, सुबह के समय का वह अति पवित्र काल है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है। ये समय अमूमन सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। हालांकि इसका सही समय ऋतु, स्थान और भौगोलिक स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है। हिंदू शास्त्रों और आयुर्वेद में इस समय को एक विशेष आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला माना गया है। प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन। वेदों, उपनिषदों और योग ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन शास्त्रों के अनुसार ये समय सभी प्रकार की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम है। भगवद गीता और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इस समय के लाभों का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और आयुर्वेद के चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी इस काल का महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के रहस्यमय लाभ। ब्रह्म मुहूर्त का समय ऊर्जा, शांति और सकारात्मकता से परिपूर्ण होता है। इस समय में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो श्वास और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। ये समय न केवल आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए बल्कि मानसिक विकास, एकाग्रता और सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देने के लिए आदर्श है। आइए जानते हैं इस समय के कुछ मुख्य रहस्यमय लाभ। 1. मानसिक शांति और एकाग्रता। ब्रह्म मुहूर्त के समय मन और वातावरण दोनों ही शांति से भरे होते हैं। इस समय ध्यान, प्रार्थना और योग करने से मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। ऐसा करने से विचारों की स्पष्टता आती है और दिन भर के लिए मनोबल मजबूत होता है। 2. उच्च प्राण ऊर्जा का प्रवाह। आयुर्वेद में यह माना जाता है कि इस समय प्राण ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। ये प्राण ऊर्जा हमारी जीवनी शक्ति है, जिसे बढ़ाने के लिए इस समय योग और प्राणायाम करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। 3. शरीर की जैविक घड़ी के साथ सामंजस्य। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे शरीर की जैविक घड़ी के अनुसार होता है। इस समय उठने से शरीर की जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, रक्तचाप और हृदय गति का संतुलन बना रहता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। 4. रचनात्मकता और सृजनात्मकता में वृद्धि। वैज्ञानिक शोधों ने ये सिद्ध किया है कि सुबह के समय, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, दिमाग के न्यूरॉन्स सबसे सक्रिय होते हैं। इस समय पढ़ाई, लिखाई या किसी भी सृजनात्मक कार्य को करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। 5. आध्यात्मिक जागरण और चेतना। ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान और प्रार्थना करने से मनुष्य की चेतना और आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। ये समय आत्म साक्षात्कार और आत्म विश्लेषण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने योग्य कार्य। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद कुछ विशेष कार्यों को करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ये कार्य आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से कार्य इस समय करने से लाभकारी होते हैं। 1. ध्यान और प्रार्थना। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और प्रार्थना करने से मन शांत होता है। इस समय का वातावरण इतना शुद्ध और सकारात्मक होता है कि ध्यान करने में मन जल्दी एकाग्र हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। 2. योग और प्राणायाम। इस समय योग और प्राणायाम करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अत्यधिक सुधार होता है। प्राणायाम के दौरान शुद्ध ऑक्सीजन का सेवन शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है और उन्हें सक्रिय बनाता है। 3. स्वाध्याय और अध्ययन। इस समय का उपयोग शास्त्रों, ग्रंथों और पुस्तकों के अध्ययन में किया जा सकता है। ऐसा करने से ज्ञान का वर्धन होता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। 4. सकारात्मक विचारों का चिंतन। ब्रह्म मुहूर्त के समय सकारात्मक विचारों का चिंतन करने से मनुष्य की सोच में सकारात्मकता आती है। इस समय स्वयं के लक्ष्यों, जीवन के उद्देश्यों और आत्म सुधार के बारे में चिंतन करना अत्यंत लाभकारी होता है। 5. मंत्र जप और कीर्तन। इस समय मंत्र जप, भगवद गीता का पाठ या कीर्तन करने से मन और आत्मा दोनों को शांति मिलती है। इससे आत्मबल मजबूत होता है और व्यक्ति के जीवन में संतुलन बना रहता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त। विज्ञान भी ब्रह्म मुहूर्त के लाभों को मान्यता देता है।
कई शोधों के अनुसार सुबह जल्दी उठने वाले लोग अधिक ऊर्जावान, खुश और स्वस्थ रहते हैं। ये समय, जिसे विज्ञान में सर्केडियन रिदम के नाम से जाना जाता है, शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ मेल खाता है। इस समय शरीर के हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन और कोर्टिसोल का स्तर अपने चरम पर होता है, जो शरीर को ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त का पालन करने के कुछ सुझाव। 1. समय पर सोना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को समय पर सोना आवश्यक है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रात 10 बजे तक सो जाना चाहिए, जिससे शरीर को पर्याप्त आराम मिल सके और सुबह 3-4 बजे उठना संभव हो सके। 2. स्नान और ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है और मन एकाग्र रहता है। इसके बाद ध्यान, योग या प्राणायाम करना लाभकारी होता है। 3. भोजन और आहार। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सही आहार लेना भी आवश्यक है। सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जिससे पेट हल्का रहे और सुबह जल्दी उठने में कठिनाई न हो। 4. नियमितता। इस समय में उठने के लिए नियमितता का पालन करना जरूरी है। अगर आप रोजाना एक ही समय पर उठेंगे तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से उस समय उठने लगेगा, जिससे दिनचर्या में सुधार होगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान क्या न करें। इस समय में आलस्य और नींद का त्याग करें। यदि इस समय सोते रहते हैं तो ये समय व्यर्थ हो जाता है और इसका लाभ नहीं मिल पाता। इस समय में नकारात्मक विचारों का चिंतन न करें, क्योंकि इससे मन की शांति भंग होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुरंत मोबाइल या टीवी देखने से बचें। इससे ध्यान भंग होता है और मन अस्थिर हो जाता है। निष्कर्ष। ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना केवल एक आध्यात्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। ये समय हमें आत्मा की गहराई में जाने का अवसर प्रदान करता है। चाहे कितना ही अभागा मनुष्य क्यों न हो, अगर वह इस समय का सही से पालन करता है तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ध्यान, योग और स्वाध्याय करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आत्मा में जागरूकता आती है और मन शांत और संतुलित रहता है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य उसके अद्वितीय लाभों में निहित है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, इस समय का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। ये समय, जो सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है, जीवन की कठिनाइयों को दूर करने, नए विचारों को जन्म देने और जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करने का एक अमूल्य साधन है।